हेलो बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो उसका एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट का मतलब है कि जो मूल होते हैं, मतलब रूट्स की प्रकृति की बात करिए कि रूट्स किस तरीके के होंगे, ठीक है। तो देखो, एक तो होता है कि अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, उसके रूट फाइंड करेंगे और फिर हमें पता लगेगा कि रूट हमारे कैसे हैं, ठीक है। मतलब रियल हैं या फिर हमारे इमेजिनरी या फिर नॉट रियल रूट हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, तो देखो, अगर हमें क्या देगा कि हमें एक क्वेश्चन देगा, हमें एक इक्वेशन दे देगा और हमसे बोलेगा कि बताओ इसके रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स इसके कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो, नेचर ऑफ रूट जो हम निकालेंगे वो डी के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारे 3 केस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, देखो एक चार्ट है। तो ये नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, तो हम डी का नेचर निकालेंगे, पहले डी को देखेंगे। तो अगर मान लो डी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल, या फिर आप बोलेंगे कि रूट्स हमारे इमेजनरी हैं, ठीक है। यदि मान लो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स जो हैं वो आपके रियल हैं और डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट मतलब जैसे हम फाइंड करेंगे तो x की 2 वैल्यू आती हैं, एक a है और एक b है। तो रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब है कि ये अलग होगा और ये अलग होगा, ठीक है। और हम अगर मान लो d का वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही होगी, या तो ए आ रही होगी, या फिर मैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, मान लो 3 है पहला रूट, तो दूसरा रूट भी 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें क्या है, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे भी ये दे रखा है, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब क्या है, देखो एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्या है हमारा, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसका हमें रूट निकालना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, देखो ए होगा 2, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये -3 हो गया, और सी की वैल्यू होगी 5। तो यहाँ से डी निकालो, मतलब b² माइनस 4ac। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac। तो देखो, b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 5 है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। तो 9 माइनस 40 कितना आ गया, तो 9 माइनस 40 आ गया हमारा, ये आ जाएगा -31। तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी लेस देन 0। तो इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो रूट्स हो गए हमारे नॉट रियल, ठीक है। तो रूट्स क्या आ गए हमारे, या तो बोलो नॉन रियल या नॉट रियल, बात एक ही है, ठीक है। या फिर बोलो इमेजनरी रूट्स। कैसे रूट्स हम आगे, इमेजनरी रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि अगर रूट रियल आए तो उनको फाइंड करो, ठीक है। अगर रियल रूट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बताओ उन्हें फाइंड देम। तो वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड देम, मतलब उन्हें फाइंड भी करना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमारे तो यहाँ पे रूट पहले से ही नॉन रियल है, तो इसका मतलब हमें रूट निकल ही नहीं पाएंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू हमें नहीं निकालनी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसी तरीके से ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये क्या है, देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रही है, और यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है, और ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करो, और रूट कैसे हैं,
तो देखो रूट है इक्वल, तो इक्वल रूट की हमने कंडीशन बताई थी। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? इक्वल रूट की कंडीशन होती है कि डी का वैल्यू हमेशा क्या होगा? इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ज़ीरो के बराबर। तो b कितना है? तो देखो b होता है आपका x का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू ज़ीरो। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आ गया। तो के का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो इसको आप क्या करोगे, देखो या तो इसके फैक्टर कर लो, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 6 इंटू 4 लिखोगे इसको, तो ये आ गया। देखो के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू यहाँ पे दो आएंगी, तो एक तो आ गया के की वैल्यू प्लस में और एक आएगी माइनस में। तो अच्छा 4 का रूट बाहर निकल जाएगा तो 2√6, तो इसका मतलब के की दो वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं यहाँ पे कि आपको के की वैल्यू फाइंड करो। के की जगह कुछ और भी दे सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करो या बीटा की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि बताओ कि ये रेक्टेंगुलर, देखो यहाँ पे बोला है कि इज इट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे हमारे नेचर ऑफ रूट की बात ही किया हुआ, इनडायरेक्टली उसमें नेचर ऑफ रूट की बात करी है, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को क्या मानोगे? ब्रेथ को x मान लो, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है एरिया हमें गिवन है, तो एरिया कितना आ जाएगा? तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको गिवन है कितना है? तो देखो ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू एक्स, मतलब 2x इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू हमें फाइंड करना। तो ये कह रहा है क्या ये पॉसिबल है क्या इक्वेशन? तो ये कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप क्या करोगे? ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका रूट निकालना है, मतलब रूट्स का नेचर निकालना है। देखिए बच्चों, जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया था कि इसमें क्या है कि पहले आपको नेचर चेक करना है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है ये कि इफ़ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हैं तो फिर उनका मतलब हमें एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल रूट्स, तो हमें फिर उनको फाइंड भी करना है। तो किस तरीके से हम रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, तो पहले क्वेश्चन में तो हमारे जो रूट्स हैं वो नॉन रियल आ गए, तो नॉन रियल आ गए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इसके बारे में पहले ही प्रीवियस वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं, एक तो हमारा होता है फैक्टराइजेशन होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, और एक होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने वीडियो बना रखी है, तो आप कोई सी भी वीडियो से जाके देख सकते हैं और अपना ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।